आज मुजफ्फरपुर के गोबरसही चौक स्थित ग्राउंड में श्री कृष्ण बाबू सिंह की जयंती पूर्व संध्या में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा उपस्थित थे। पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ऑडियो के माध्यम से जुड़े थे। वहीं बिहार सरकार के कई पूर्व मंत्रियों के साथ वर्तमान एवं पूर्व विधायकगण भी मौजूद थे। इस आयोजन में कई वक्ताओं ने श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न देने की मांग भी उठाई अपने सरकार से। साथ ही उनकी जीवनी को याद करते हुए कहा गया कि वह किसी जात के नेता नहीं बल्कि जनमानस के नेता थे। इस आयोजन के संचालक पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा थे, जिनकी उपस्थिति में सभा में ऐलान किया गया कि 2023 में श्री कृष्ण बाबू सिंह की जयंती ऐतिहासिक मनाई जाएगी। जी हाँ दर्शकों, आइए देखते हैं, सुनते हैं और क्या कुछ नेतागण ने कहा। आइए देखते हैं। नारी प्रथा को खत्म करना ये बहुत बड़ी बात थी, कोई साधारण चीज नहीं थी कि हिम्मत सिंह बाबू की हो सकती है जो भारत के बुद्धि चलना भी जानते थे और दूसरा और वह काम उन्होंने करके दिखाया। तो आज तो दलितों की स्थिति में बहुत फर्क आया है, लेकिन आज से 70 साल पहले आप सोच सकते हैं कि एक सवर्ण समाज से आने वाला व्यक्ति दलित को लेकर और मंदिर में प्रवेश करता है। यह अपने आप में दिखलाता है कि श्री बाबू कितने बड़े समाज कि हम भी नेता तो नहीं, प्रतिपक्ष का क्यों नहीं होगा, काहे नहीं होगा, हमारे विजय बाबू को काहे नहीं होगा। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी के 135वीं जयंती समारोह में उपस्थित। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। श्री बाबू के जयंती समारोह में आप मुजफ्फरपुर पर आगमन हुआ, क्या कुछ रहा? देखिए, श्री बाबू के जयंती की पूर्व संध्या पर आज हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम में भागीदारी किए हैं और श्री बाबू बिहार के निर्माता के रूप में, औद्योगिक क्रांति के रूप में, किसानों के सबसे बड़े हृदय सम्राट के रूप में जाने जाते हैं और वो जाति से मुक्त होकर जमात की लड़ाई लड़े। वो माँ भारती के सभी संतानों के विकास की लड़ाई लड़े और श्री बाबू का जो सपना था सबका साथ सबका विकास, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको पूरा कर रहे हैं। और श्री बाबू जैसे लोग, महात्मा गांधी जैसे लोग, इन तमाम विचारधाराओं को भारतीय जनता पार्टी जमीन पर उतार रहा है। हम लोग करनी कथनी एक रखते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके नाम पर औद्योगिक क्रांति को समाप्त कर दिया, उद्योग को बंद कर दिया, अपहरण उद्योग, हत्या, लूट, बलात्कार का उद्योग चलाने में विश्वास करता है। उन लोगों को भी बिहार के जनता और 2/3 नौजवानों के बीच बताने का काम हम लोग श्री बाबू के जयंती पर करें। देने की बात आ रही है, क्या वो आप मांग? निश्चित तौर पर श्री बाबू को रत्न से भी बड़े रत्न हैं, क्योंकि श्री बाबू के बारे में आपने देखा कि शताब्दी वर्ष समारोह जब हम कर रहे थे विधानसभा के अंदर, तो प्रधानमंत्री जी ने 3 बार उनका नाम को लेकर के कहा था कि बिहार के नव निर्माता हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, इंडस्ट्रीज के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में, लॉ और यहाँ के विकास पुरुष के रूप में वो जाने जाते थे। सबको साथ लेके चलने वाले लोग में प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से अपने भाषण में कही। ये प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से जाएगी, पूरी गंभीरता से विचार होगा। एक सवाल और सर, आज वैसे लोग भी मना रहे हैं इनकी जयंती जो लोग कभी मनाए ही नहीं है, क्या कारण आप पड़ी? देखिए, अब तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की भी जयंती मना रहे हैं, जो जाति विहीन समाज की कल्पना किया था। लेकिन जो लोग जातीय उन्माद पैदा कर रहा है वो भी मना रहे हैं कि हम उनके शिष्य हैं। जो लोग भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने की बात है, आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी न्यायालय के द्वारा आरोपित, वो भी कह रहे हैं कि हम शिष्य हैं। तो आज तो लोगों को भ्रमित करने के लिए अलग अलग रूप ले करके आ रहे हैं। जो जातीय उन्माद पैदा कर सकता है, जो अपराधीकरण और भ्रष्टाचारी वातावरण बनाने के गोद में बैठता है, क्या अधिकार है उन लोगों को श्री बाबू का या लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का या महात्मा गांधी का पुष्प अर्पित करने का? जब हम उनके सिद्धांत, उनके विचारों को ही ग्राह्य नहीं कर रहे हैं, तो फिर नाटक करने से, बिहार के लोगों को बरगलाने से
क्या फायदा है? श्री बाबू की जयंती मनाई गई है, क्या कुछ रहा? देखिए, श्री बाबू का व्यक्तित्व कृतित्व इतना महान था कि 2 से 4 बजे के बीच में उनके सारे बात को लोगों ने बहुत शॉर्टकट में रखा है। उसकी किताबें जो दी गई है वह जब हमारे लोग पढ़ेंगे तो उनके बारे में विस्तृत जानकारी होगा कि श्री बाबू इस बिहार के निर्माण का सबसे बड़ा अगर कोई प्रणेता था तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह था। और श्री कृष्ण सिंह के हटने के, उनके स्वर्गवासी होने के बाद बिहार का डिटोरिएशन ही होते रहा है। जो उद्योग, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो आर्थिक व्यवस्था, जो सामाजिक समरसता, जो सारे चीज़ था वह आज नहीं दिख रहा है। इसलिए मैंने कहा कि अगर रामानंद सागर नहीं होते तो हमारे बच्चे भूल जाते माँ जगत जननी माँ सीता को, भूल जाते श्री राम को। इसी तरह से इस किताब के जरिए, इस सभा के जरिए श्री बाबू का जो बातें हैं वह बच्चे जानेंगे। उसको तो पढ़ाई के कोर्स में होना चाहिए ताकि कैसे वो समाज को पिरो के चलते थे, समाज कैसे, सारा समाज उनके लिए था, दलित के लिए भी कर रहे थे और समाज के लिए भी कर रहे थे। वह अपने समाज को जिम्मेदारी भी ख़त्म करके चाहते थे कि हमारा बिहार सर्वोत्तम बिहार बने, संपन्न बिहार बने, खुशहाल बिहार बने। अच्छा, क्या जो आप जो सारी राजनीतिक पार्टियां आज श्री बाबू की जयंती मनाने पर मना रही हैं? सब लोग भूल गए थे ना, सब लोग रास्ता बिछड़ गए थे। अब लोग समझ रहे हैं कि श्री बाबू के चरित्र से, श्री बाबू के व्यक्तित्व से को अगर उजागर नहीं करेंगे तो बिहार का विकास संदिग्ध रहेगा। वैसे लोगों भी मना रहे हैं जो पहले कभी नहीं कृष्ण जी की। मुझे तो प्रसन्नता है, मुझे तो खुशी है कि आज बिहार के सभी दलों का लोग श्री बाबू का मना रहे हैं, श्री बाबू जिंदाबाद कर रहे हैं। इससे बढ़कर के हम लोग तो 20 साल 25 साल से करते थे, आज सब लोग कर रहे हैं। वह लोग भूले भटके थे, रास्ते पर आ गए। यह हम समझते हैं कि श्री बाबू का आशीर्वाद लेकर के ही कोई आगे बढ़ेगा।